यह आदमी बेहद खतरनाक और सनकी था। जब स्पेशल पुलिस उसके घर पहुंची तब भी वह बिल्कुल नहीं घबराया। उसने कपड़े उतार दिए और जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो वह नग्न खड़ा हाथ उठाकर सरेंडर कर रहा था। उसे पकड़ लिया गया, लेकिन वह बस एक आदमी को घूर रहा था जो शहर का मुख्य सरकारी वकील था और कभी उसका वकील भी रह चुका था। 10 साल पहले 2 डाकू उसके घर में घुसे। उन्होंने उसकी पत्नी के साथ जुल्म किया और उसकी बेटी को मार डाला। अपराधी पकड़े गए, लेकिन अदालत ने अजीब फैसला दिया। जिसने हत्या नहीं की उसे 10 साल और जिसने हत्या की उसे सिर्फ 3 साल की सजा मिली, क्योंकि उसके ऊंचे संबंध थे। अदालत में अपने वकील को अपराधियों से हाथ मिलाते देख आदमी सब समझ गया और चुपचाप चला गया। 10 साल बाद एक अपराधी को जहर का इंजेक्शन दिया जा रहा था, लेकिन अचानक वह भयानक दर्द से तड़पने लगा और मर गया। जांच में पता चला कि दवा बदल दी गई थी। पुलिस दूसरे अपराधी के पास पहुंची, तभी उसे एक रहस्यमयी फोन आया और वह भागकर एक पुराने कारखाने पहुंचा। वहां उसने एक पुलिस वाले की बंदूक छीन ली, लेकिन अचानक उसे पता चला कि फोन करने वाला वही पुलिस वाला है जिसने नकली बाल उतारे। वह वही आदमी था। अपराधी ने गोली चलानी चाहिए, लेकिन बंदूक से नुकीले कांटे निकल आए और वह हिल नहीं सका। आदमी ने उसे पकड़कर गोदाम में बांध दिया, दवा देकर जिंदा रखा और भयानक बदला लिया। 3 दिन बाद पुलिस को उसकी टुकड़ों में कटी लाश मिली। इसके बाद पुलिस ने उस आदमी को पकड़ने के लिए छापा मारा, लेकिन जब पुलिस घर में घुसी वह पहले से नग्न खड़ा सरेंडर करने को तैयार था, जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रहा हो। घर में पुलिस को कानून की ढेर सारी किताबें भी मिली। दीवार पर एक फोटो भी टंगी थी जिसमें 10 साल पहले आदमी और अपराधी हाथ मिला रहे थे। आदमी जेल में गया और सारे कैमरे बंद कर दिए। उसने पूछा, क्या तुमने उसे मारा? उस आदमी ने कहा, मैं चाहता था कि वह मर जाए क्योंकि उसने मेरी पत्नी और बेटी को मार दिया। पुलिस को लगा कि उसने कबूल कर लिया, लेकिन असल में उसने चालाकी से कहा था, मैं चाहता था कि वह मरे, न कि मैंने उसे मारा। 10 साल में वह कानून अच्छी तरह सीख चुका था, इसलिए उसे दोषी साबित करना आसान नहीं था। फिर उसने एक शर्त रखी, अगर उसकी जेल में नरम गद्दा दिया जाए तो वह हत्या मान ले। पुलिस ने मना कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस वाले की पत्नी का फोन आया। घर पर उनकी बेटी को एक वीडियो टेप मिला था जिसमें उस अपराधी को टॉर्चर करते हुए दिखाया गया था, लेकिन वीडियो में हत्यारा मास्क पहने था, इसलिए सबूत नहीं बन सकता था। आखिरकार पुलिस को उसकी शर्त माननी पड़ी और जेल में नरम गद्दा भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद अदालत में सुनवाई हुई। पुलिस के पास कोई पक्का सबूत नहीं था, इसलिए आदमी ने खुद को कानून मानने वाला आम इंसान बताया और कई पुराने केसों के उदाहरण दिए। जज उसकी बातों से प्रभावित हो गया और उसे रिहा करने का फैसला करने लगा। तभी आदमी जोर से ताली बजाने लगा और जज को कड़ी बातें सुनाने लगा, क्योंकि वही जज पहले उस अपराधी का केस सुन चुका था। इसके बाद पुलिस ने फिर पूछताछ की। आदमी ने फिर एक नई शर्त रखी, आज दोपहर 1 बजे उसे महंगा स्टेक खाना होगा। जब पुलिस ने मना किया तो उसने एक वकील का नाम लिया जो उसी केस से जुड़ा था। जांच में पता चला कि वह वकील 3 दिन से गायब था। पुलिस ने जल्दी से स्टेक मंगवाया, लेकिन जेल अधिकारी ने जांच में समय लगा दिया। जब तक स्टेक आदमी तक पहुंचा 1:08 हो चुके थे। आदमी तुरंत बोला, अब देर हो गई। पुलिस तुरंत बताए गए स्थान पर पहुंची। उन्हें वहां वकील का बैग मिला। उन्होंने जमीन खोदी, लेकिन बहुत देर हो चुकी। वकील दम घुटने से मर चुका था और उसकी मौत ठीक 8 मिनट पहले हुई थी। आदमी ने हड्डी छुपा दी और गुस्से में जेल के कैदी पर हमला कर दिया, जिससे उसे अकेले कमरे सॉलिटरी सेल में भेज दिया गया। पुलिस अधिकारी को शक हुआ, इसलिए उसने एक खुफिया एजेंट से जानकारी ली। पता चला कि वह आदमी पहले सरकारी एजेंसी का रणनीतिकार था जो आतंकवाद के खिलाफ योजनाएं बनाता था। वह इतना चालाक था कि बिना सामने आए भी लोगों को मरवा सकता था। पुलिस को लगा कि उसके साथी भी हैं, इसलिए जज से उसे अलग रखने की अनुमति ली गई। इसी बीच आदमी ने नई धमकी दी, अगर उसे शाम 6 बजे से पहले रिहा नहीं किया गया तो वह सबको मार देगा। पुलिस पूरी रात उसके साथियों को ढूंढती रही, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब 5:79 बजे हुए सब लोग घड़ी को देखने लगे। 6 बजते ही सबको लगा कुछ नहीं हुआ, लेकिन तभी धमाका हुआ और कई अधिकारी मर गए। कुछ दिन बाद अंतिम संस्कार में भी हमला हुआ और कई सरकारी अधिकारी मारे गए। शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया गया। जांच करते हुए पुलिस को जेल के पास एक गोदाम मिला। वहां उन्हें बम मशीनें और एक गुप्त सुरंग मिली जो सीधे उस आदमी की जेल तक जाती थी। तभी पता चला कि वह आदमी सुरंग से भाग चुका है और सफाई कर्मचारी बनकर सिटी हॉल में घुस गया। वहां उसने बहुत बड़ा बम लगा दिया जो पूरी बिल्डिंग उड़ा सकता था। आखिर में वह फिर जेल में लौट आया, जहां पुलिस अधिकारी उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसे रुकने के लिए समझाया, लेकिन आदमी ने कहा कि अब कोई समझौता नहीं। फिर उसने बम का बटन दबा दिया और नफरत की आग में अपनी बदले की कहानी खत्म कर दी।